हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं जितेंद्र कुमार। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का जो नाम है टेम्पोररी इंजेक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। इसको बोलते टेम्परेरी इंजेक्शन जब हम कोई किसी केस के अंतर्गत सिविल सूट के अंदर फाइल करते हैं या सिविल सूट के फाइल करने के पहले और फाइल करने के बाद हर आदमी को अधिकार होता है कि भाई जजमेंट के पहले और जजमेंट के बाद, जजमेंट के पहले उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया जाए और इसी स्टे ऑर्डर को हम लोग टेम्पोररी इंजेक्शन बोलते हैं और रूल नंबर 125 के अंतर्गत पढ़ते हैं। और दूसरा जो टेम्पोररी इंजेक्शन जो होता है जो हम लोग पढ़ते हैं जिसको ऑर्डर नंबर 39 के अंतर्गत रखते हैं और टेम्पोररी इंजेक्शन का रूल तो जो होता है 125 होता है। दूसरा बोलते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर, रूल नंबर 6 to 10 होता है। रूल नंबर 6 to 10 के अंदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर को हम लोग पढ़ते हैं। अब टेम्पोररी इंजेक्शन क्या होता है? टेम्पोररी इंजेक्शन के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो टेम्पोररी इंजेक्शन में जो होता है ऑर्डर 39 होता है, रूल नंबर 125 होता है और इसी ऑर्डर के अंतर्गत, रूल के अंतर्गत हमें कोर्ट से राहत मिलती है। दूसरा पॉइंट हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जैसे हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन, क्या बोलते हैं? इंजेक्शन इज ए जुडिशियल प्रोसेस वेयर बाई पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू और refrain from doing और एनी पार्टिकुलर एक्ट। दूसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन में ही बोलते हैं इट इज़ द नेचर ऑफ ए प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांटेड टू ए लिटिगेंट हुई टाइम इट। लिटरली इसको हम बोलते हैं मिटरली बिकॉज ही फियर्स पॉसिबल फ्यूचर इंजरी। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें एक लाइन और हम लोग बोलते हैं इट्स मेन पर्पज इज टू प्रेस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इन स्टेट हुओ फॉर द टाइम पे। उस फ्रेम के अंतर्गत उसको राहत दी जाती है जो भी उससे सफ़र करते हैं। अब बात करते हैं इंजेक्शन आर टू काइंड्स। इंजेक्शन दो तरीके के होते हैं, टेम्पोररी इंजेक्शन और परपेचुअल इंजेक्शन। टेम्पोररी इंजेक्शन जो होता है, टेम्पोररी इंजेक्शन